क्या नाम है सर आपका? लक्ष्मण पांडे। हाँ। मैं उत्तर प्रदेश किसान सभा जिला अध्यक्ष बलिया। लक्ष्मण पांडे जी, अभी आप टीएस बांधे पर है जहाँ पर ठोकर का काम चल रहा है। क्या दिखाना चाहते हैं लोगों को और क्या कहना चाहते हैं आप इसके लिए? देखिए, हम तो जो अरबों रुपए सरकार ये बंदे को बचाने के लिए खर्च कर रही है, इसको हम देखने आए। आप देखते हैं बाढ़ के सीजन में जो बाढ़ आती है तो हमारे प्रदेश के, हमारे क्षेत्र के, हमारे जिले के जो जनप्रतिनिधि हैं, वो गाड़ियों से आकर के यहाँ पिकनिक देखने मनाने आते हैं। समझ में नहीं आता है कि बाढ़ की दृश्य देखने आते हैं। लेकिन आज हमारे जितने जनपद के जनप्रतिनिधि हैं, समस्त राजनीतिक दलों से मुझे यह कहना है कि आओ ना, मौका को देखो। हम देख रहे हैं कि यह जो बन रहा है कुछ तो दिखाई दे रहा है, कुछ पहले का बना हुआ है, उससे नदी का कटान का ठहराव हुआ है। लेकिन वही बगल के किनारे पे देखिए क्या स्थिति है। इसका नतीजा है कि वहाँ अथाह पानी नहीं, अथाह पानी है। अथाह पानी होने के नाते जब यह तूफान पे जब भयंकर रूप नदी धारण करेगी, उस समय इस बंदे को खतरा महसूस हो रहा है। ऐसी स्थिति में जिले के प्रतिनिधियों को मिलके और अधिकारी इंजीनियर को बताना चाहिए। और इंजीनियर साहब से हमारी गुजारिश है कि आप भी अंधे नहीं हो, आप भी किसान और मजदूर के बेटे हो। आओ मौके पे बाढ़ की स्थिति का जायजा लो कि इस बंधे का और अरबों रुपए जो सरकार की योजना से जो धनराशि खर्च की जा रही है, इस योजना के तहत जो है इस बंधे को बचाना जो है अनिवार्य जरूरी है। हम तो यह देखने आए थे कि क्या मई का आज 15 तारीख है, 16 तारीख है, 16 मई तक के बाद जून का महीने वाला है, 15-16 दिन इधर है और जून के महीने में बारिश का मौसम आ जाएगा। जब बारिश का तांडव होगा तो ये नदी तांडव के रूप में जब भयंकर रूप बनाएगी तो उस समय जो है अरबों रुपए सरकार का बर्बाद होने के कगार पे दिखाई देगा। तो लक्ष्मण पांडे जी, जिस तरीके से आपने एक टाइम बॉन्ड किया कि जून के महीने में बारिश का समय आ जाएगा, बारिश होगा उस समय, और जो अभी यहाँ पे कार्य चल रहा था, क्या आपको लगता है कि ये कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है, जून तक पूरा नहीं हो पाएगा? ऐसा उम्मीद है कि जून तक यह कार्य पूरा होने की उम्मीद नहीं है, कारण कि लंबा जो है दूरी पे तक काम होना है। अभी मैं लास्ट तक गया जहां वो क्रेन चल रहा है, मैंने वहां भी जाकर के हमने देखा है कि वहां की भी स्थिति ऐसी है कि यहाँ से और वहां तक के कार्य को पूरा करने के लिए, वहां तक उतना कार्य को पूरा करने के लिए काफी समय लगेगा, काफी मजदूर जो है लगेंगे, तब जो है काम ये संभव है। हमको तो मालूम पड़ रहा है कि बाढ़ भयंकर स्थिति यहाँ झेलने को, आम जनता को झेलने को मिलेगी। तो लक्ष्मण पांडे जी, जो जिले के अधिकारी हैं, सक्षम अधिकारी हैं, बाढ़ राहत के जो अधिकारी हैं, और जो इस क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो वर्तमान हो, चाहे तैयारी कर रहे हो, चाहे भूतपूर्व हो, वो अगर इस समय आकर देखते, यहाँ पर निरीक्षण करते, कि काम की जांच करते, तो क्या आपको लगता है कि बाढ़ में उतना दिक्कत होता? देखिए, अगर जनता का जनप्रतिनिधि जागरूक है तो हमारी उतनी दिक्कतें नहीं आएंगी जितनी दिक्कतें उस समय आती हैं। दिक्कत तो तब होती है ना कि जो नेता जो है, हम तो कहते हैं कि यार वो जो है क्या उसको बोले, सैर करने के लिए, बाढ़ में सैर करने के लिए वो लंबी लंबी गाड़ियों के कतारों से आते हैं। पुलिस की गाड़ियां होती हैं उनकी सुरक्षा में, और आकर के देखते हैं कि क्या ये बाढ़ जो है इस साल जो धनराशि दी गई थी उसमें कितना लूट हो गया। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका पिंटू तलवार, और इस वक्त मैं टीएस बंदर पर हूँ, जहाँ पर ठोकर बांधने का काम हो रहा है, और किस तरीके से ठोकर बंध रहा है और यहाँ पर क्या योजना है, हम दिखाएंगे अपने कैमरे के माध्यम से आपको कि किस तरीके से जो नदी किनारे गांव हैं, जो बाढ़ प्रभावित हो जाते हैं, उसको बचाने के लिए भारत सरकार द्वारा टीएस बंधे पर अरबों अरबों रुपया लगा करके और यहाँ पे ठोकर बनवाया जा रहा है। हम दिखाएंगे अपने कैमरे के माध्यम से आपको कि किस तरीके से जालीनुमा में पत्थर डाल करके और बनाया जा रहा है, उसकी कितनी हाइट है, कितने हाइट से बनाया जा रहा है, और कितना डिस्टेंस, कितने लेयर में बनाया जा रहा है, सारा चीज हम आपको दिखाएंगे अपने वीडियो के माध्यम से। और साथ में जो मजदूर यहाँ पर काम कर रहे हैं,
उनसे भी हम आपको बात कराएंगे कि क्या हकीकत है, कितने दिन से काम चल रहा है और क्या योजना है जो जिसका प्रोजेक्ट है ये, या क्या योजना है और कैसे बनेगा, सारा चीज हम दिखाएंगे आपको। आइए बात कराते हैं और दिखाते हैं। तो देख सकते हैं ये हमारे कैमरे के माध्यम से किस तरीके से पत्थर को जाली में बांधा जा रहा है और कितना चौड़ाई तक बांधा जाएगा और कितना लेयर में बांधा जाएगा हम दिखाएंगे। और आप हमारे कैमरे के माध्यम से आप जैसे देख सकते हैं खनन कर रही है, खोद रही है यहाँ पे बनाने के लिए। और यहाँ पे कुछ मजदूर भी खड़े हुए हैं और जो गरीबों की आवाज़ उठाते हैं क्रांतिकारी नेता, कम्युनिस्ट पार्टी के किसान सभा के जिला अध्यक्ष लक्ष्मण पांडे जी भी हैं। हम उनसे भी आपको बात कराएंगे कि क्या सोचकर यहाँ पर आए हुए हैं और क्या जनता को दिखाना चाहते हैं ठोकर से संबंधित। लक्ष्मण पांडे जी, अभी आप टीएस बंधा पर खड़े हुए हैं, क्या सोच है आपका, क्या दिखाना चाहते हैं? इस नदी से गांव को बचाने के लिए हम लोगों ने सुल्तानपुर गांव में एक लंबा धरना और प्रदर्शन किया और सरकार की योजनाएं बनी। इसमें यहाँ से वहाँ तक करीब 15-20 ठोकर बनने की योजना है, जो गोपाल नगर तक। और इनका कहना था कि बाढ़ विभाग के लोगों का कहना था कि हम बारिश से पहले हम अपना कार्य पूरा कर लेंगे। उसको हम देखने चले। मैं ये देखने चला हूँ कि जैसे आपके सामने नदी की काटान जो दिखाई दे रहा है, इससे ये साबित होता है कि यह जो है पत्थर की ऊंचाई अगर और नहीं बढ़ाई गई, अगर पत्थर की ऊंचाई अगर नहीं बढ़ाई गई तो ये नदी है। और नदी के कटान, नदी के धार में अगर यह बुलडोजर और ये जो लगाया जा रहा है यह अगर गिर गया तो फिर जो है हम बाढ़ से गांवों को नहीं बचा सकते। यह बहुत बड़ा संकट है, इसको हम देखने आए। लक्ष्मण पांडे जी, ये जहाँ पर आप खड़े हैं यह कितने लेयर में बंधा हुआ है, जानकारी है आपको? कितना लेयर है इसमें? 3 लेयर। कितना लेयर है भैया? 3 लेयर है जी। 3 लेयर है। हाँ, हाइट है 1.5 मीटर। हाँ। और 3 ईयर में जाली बांधा गया है। यानी 3, 4.5। लक्ष्मण पांडे जी, यहाँ के जो मजदूर है वो बता रहे हैं कि 3 लेयर में है। ये चौड़ाई कितनी है भैया? चौड़ाई कितना आप लोग बनाएंगे? 9 मीटर। तो ये चौड़ाई जो है आप देख सकते हैं हमारे कैमरे के माध्यम से, ये जो चौड़ाई है यहाँ से लेकर ये जो चौड़ाई आपको दिख रहा है ये टोटल 9 मीटर की होगी। और 9 मीटर के बाद ये स्लोपिंग होगा रोड तक। लक्ष्मण पांडे जी, जो आप काम बता रहे हैं ये तो एक इंजीनियर द्वारा बाकायदा ये करवाया जा रहा है, कुछ मानक होगा उनको उसी के अनुरूप कराया जा रहा है, फिर आप इस पर सवाल क्यों? सवाल ये है कि इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर देश को बर्बाद कर दिए। हर साल जो है सरकार की बजट आती है, हम तो ये देखने चले हैं कि कहीं बारिश का मौसम आ गया, पता चला कि सरकार की बजट जो है नदी में चला गया। हम ये देखने चले हैं। उस इंजीनियर को हमारी बात पे गौर करना चाहिए, कारण कि जनहित जन कल्याण के हित हमारा इंजीनियर काम कर रहा है। हमारी राय है कि जैसे इसमें 1.5 मीटर की हाइट है, ये 1.5 मीटर की हाइट पानी है, का भी 1.5 मीटर की हाइट पे हम और आप खड़े हैं।